तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन की। है ना? आजकल हर तरफ सुनाई देता है। हाँ बिल्कुल, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी पॉपुलर है। हमारे पास एक लेख है, पाइथन एसेंशियल्स, फीचर्स, एग्जीक्यूशन एंड कंपैरिजंस। तो इसी के जरिए समझते हैं कि पाइथन में ऐसा क्या खास है। जरूर। मतलब हमारा आज का मकसद क्या है, इसकी खास बातें, ये चलती कैसे है और सी और जावा से कैसे अलग है, यही सब है ना? हाँ बिल्कुल। पाइथन देखिए जानी जाती है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, बारीकियां हैं जिन्हें समझना जरूरी है। खासकर बिगिनर्स के लिए या जो दूसरी भाषा से आ रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल, दोनों के लिए। तो फिर सबसे पहले यही बात करते हैं, क्यों है ये इतनी पॉपुलर? लेख में क्या बताया गया है, क्या है इसकी खासियतें? देखिए लेख भी यही कहता है कि सबसे बड़ी बात है इसका सिंटैक्स, पढ़ने में लिखने में आसान। हाँ, मैंने सुना है, बिल्कुल अंग्रेजी जैसा लगता है लगभग। कोई लाइसेंस का झंझट नहीं। अच्छा, और ये हायर लेवल लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो अंदर की गहरी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे मेमोरी वगैरह? हाँ, मेमोरी मैनेजमेंट जैसी जो जटिल बातें होती हैं, प्रोग्रामर को उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, पाइथन संभाल लेता है। ओके। और एक और बात, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब आपने कोड लिखा तो वो बिना किसी खास बदलाव के विंडोज पर भी चलेगा, मैक पर भी, लिनक्स पर भी। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, और इंटरप्रेटेड है, मतलब कोड लाइन बाय लाइन चलता है, कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे सी या जावा में होता है। अच्छा, तो कंपाइलेशन वाला स्टेप नहीं है, सीधा रन? हाँ, सीधा रन। इससे डेवलपमेंट तेज हो जाता है। और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, और सुना है इसकी लाइब्रेरीज बहुत है। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तो बहुत ही बड़ी है। मतलब बहुत सारे काम के लिए पहले से कोड मौजूद है। और वो डायनामिक टाइपिंग वाली बात, उसका क्या मतलब है? डायनामिक टाइपिंग मतलब आपको वेरिएबल बनाते समय ये बताने की जरूरत नहीं कि इसमें नंबर आएगा या टेक्स्ट आएगा या कुछ और। अच्छा, ये तो आसान लगता है। हाँ, ये इसे बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। कोड लिखना तेज हो जाता है, लेकिन कोई नुकसान भी है? कभी कभी बग्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गलती रन टाइम पर पता चलती है, कंपाइल टाइम पर नहीं। समझ गई। तो लचीलापन है, पर थोड़ी सावधानी भी चाहिए। बिल्कुल। और इसी वजह से ये वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग सब जगह इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये तो हो गई खासियतें। अब ये बताइए कि जब हम कोई पाइथन फाइल मतलब .py फाइल चलाते हैं तो अंदर होता क्या है? प्रोसेस सीधी है, आप कोड लिखते हैं .py फाइल में, फिर आप पाइथन इंटरप्रेटर को बोलते हैं कि इसे चलाओ, कमांड लाइन से या किसी आईडी से। ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो पहले आपके कोड को बाइट कोड में बदलता है। बाइट कोड, ये क्या होता है? ये एक तरह का इंटरमीडिएट कोड है, मशीन कोड नहीं, पर उससे मिलता जुलता प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। ओके, और फिर आती है पाइथन वर्चुअल मशीन यानी पीवीएम। इसे लेख में पाइथन का इंजन भी कहा है। हाँ, पीवीएम। ये पीवीएम उस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन चलाती है। यही चीज पाइथन को क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाती है। अच्छा, तो पीवीएम ही असली काम करता है? हाँ, वही एग्जीक्यूट करता है और एरर हैंडलिंग वगैरह भी संभालता है। मजे की बात यह है कि आप चाहें तो डिस मॉड्यूल से ये बाइट कोड देख भी सकते हैं। सच में? कोड के अंदर झांक सकते हैं? हाँ, पता चलता है कि पाइथन अंदर क्या कर रहा है। अच्छा, लेख में एक और टर्म थी, फ्रोजन बाइनरीज। ये क्या चीज है? फ्रोजन बाइनरीज, हाँ, ये एक तरीका है जिससे आप अपना पाइथन प्रोग्राम और उसके साथ जो भी जरूरी पाइथन का हिस्सा है सबको पैक करके एक सिंगल फाइल बना सकते हैं। सिंगल फाइल, जैसे विंडोज पर .exe फाइल होती है? बिल्कुल, स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल। तो इसका फायदा ये हुआ कि जिसके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है वो भी इसे चला सकता है। हाँ, यही इसका मेन फायदा है, शेयर करना आसान हो जाता है। पाइनस्टाइलर जैसे टूल यही काम करते हैं। ये तो बहुत काम का है। हाँ, पर एक बात ध्यान रखनी होती है, ये फाइलें अक्सर बड़ी हो जाती हैं साइज में, और ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती हैं, मतलब विंडोज वाली मैक पर नहीं चलेगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मेमोरी मैनेजमेंट पर आते हैं। आपने कहा था पाइथन खुद संभाल लेता है, लेख में भी जिक्र है, ये होता कैसे है? हाँ, ये पाइथन की बहुत बड़ी खूबी है। ये दो चीजें इस्तेमाल करता है, रेफरेंस काउंटिंग और गार्बेज कलेक्शन। ओके, ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो पाइथन हर ऑब्जेक्ट, हर चीज जो मेमोरी में है, उसका हिसाब रखता है कि उसे कितनी जगह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे रेफरेंस काउंट कहते हैं। ठीक है। मतलब उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, पाइथन समझ जाता है कि इसकी जरूरत नहीं है और उस मेमोरी को खाली कर देता है। अच्छा, ऑटोमेटिक सफाई। हाँ, और अगर रेफरेंस काउंटिंग से कुछ बच जाए तो गार्बेज कलेक्टर उसे बाद में हटा देता है। अच्छा, ये सी और C++ से बिल्कुल अलग है, जहां हमें खुद मैलॉक फ्री करना पड़ता था। बिल्कुल, यहाँ वो सिरदर्द नहीं है। चलिए, अब जरा तुलना करते हैं पाइथन बनाम सी, क्या बड़े अंतर है? जमीन आसमान का फर्क है।
सी लो लेवल है, हार्डवेयर के करीब, बहुत तेज। हाँ, स्पीड के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, पर मेमोरी खुद मैनेज करनी पड़ती है। स्टैटिक टाइपिंग है। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बढ़िया है। और पाइथन? पाइथन हाई लेवल है, लिखने में बहुत आसान, पढ़ने में आसान, पर धीमी है सी के मुकाबले। मेमोरी ऑटोमेटिक, टाइपिंग डायनामिक। सिंटैक्स का फर्क तो है ही। पाइथन का प्रिंट और सी का पूरा stdio.h वाला तामझाम। हाँ, पाइथन का कोड काफी छोटा रहता है अक्सर। और पाइथन बनाम जावा, इसमें क्या फर्क है? यहाँ कुछ समानताएं हैं। दोनों में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। दोनों वर्चुअल मशीन JVM और PVM इस्तेमाल करते हैं, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। हाँ, ये तो है। लेकिन जावा स्टैटिक टाइपिंग वाला है। सिंटैक्स थोड़ा सख्त है, ज्यादा लिखना पड़ता है कई बार। और कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होता है? जावा अक्सर बड़े एंटरप्राइज सिस्टम, बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर और एंड्रॉयड ऐप्स में ज्यादा लिखता है। और पाइथन? पाइथन डायनामिक टाइपिंग और आसान सिंटैक्स की वजह से रैपिड डेवलपमेंट, स्क्रिप्टिंग, वेब बैकएंड और आजकल डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग में बहुत आगे है। स्पीड में कौन बेहतर? आमतौर पर जावा तेज होता है एग्जीक्यूशन में, पर पाइथन में डेवलपमेंट तेज होता है, कोड कम लिखना पड़ता है। तो ट्रेड ऑफ है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमने पाइथन की खासियतें, ये कैसे चलती है, फ्रोजन बाइनरीज, मेमोरी मैनेजमेंट और सी और जावा से इसकी तुलना समझी। हाँ, और ये तो साफ है कि इसकी आसानी, कोड का पढ़ा जाना और वो विशाल लाइब्रेरी, ये सब मिलकर इसे बहुत पावरफुल बनाते हैं अलग अलग कामों के लिए। सही कहा। यहाँ एक बात सोचने वाली है, पाइथन की ये जो आसानी और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अक्सर परफॉर्मेंस यानी स्पीड की कीमत पर आती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमेशा डेवलपमेंट की आसानी को स्पीड या सिस्टम पर कंट्रोल से ज्यादा महत्व देना चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल है। किस काम के लिए कौन सी भाषा सही है, ये चुनते वक्त इस ट्रेड ऑफ पर सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इस सोच के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।